अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है और आप इसको समोसे के साथ और किसी भी स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आलू के पराठे के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इसके लिए हम एक पाव इमली लेके उसको अच्छी तरह से पानी में भिगो के रख देंगे सॉफ़्ट होने के लिए, क्योंकि जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो इसका पल्प गुठलियों से बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। आप इसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके और ढाँप के रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में इसका पल्प जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो जाता है। ये देखिए, अब इसका ये पानी में पल्प जो है वो मिक्स हो गया है, तो इसको आसानी से हम अलग कर सकेंगे। एक पैन ले लें, वो धीमी आंच पे रख दें आप चूल्हे पे, और इसके साथ ही एक स्ट्रेनर लेके और इमली को छानना शुरू करें। ये प्रोसेस आपने एक दफ़ा नहीं कर लेना, या तो आप हाथों से इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और इसकी गुठलियाँ अलग निकाल लें। लेकिन अगर आपको हाइजीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप फिर इसको स्ट्रेनर पे रख के चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से हिला सकते हैं। इस तरह से ये है कि इसको आप काफ़ी दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। इमली आपकी ख़राब नहीं होगी। अगर आप हाथों से करेंगे तो फिर इमली का थोड़ा सा 2-4 दिन में ख़राब होने का डर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि स्पून से और स्ट्रेनर से ही इसका पल्प अलग करें। और आंच आपने बहुत धीमी रखनी है ताकि नीचे वाला जो आपका मिक्सचर है वो जल ना जाए। तो आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हिला के, और ये सारा इसका पल्प जो है इमली का, ये देखें स्ट्रेनर के नीचे से भी इमली निकल रही है, निकल जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा ये देखें कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है इमली। तो अब ये इस पल्प को हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे और चीनी हम इसमें तकरीबन 1 प्याली शामिल करेंगे, या ये मैंने 10 चम्मच चीनी शामिल की है इसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। 1 प्याली चीनी काफ़ी है उसमें 1 पाव इमली में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा है वो इसमें शामिल कर लेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा से इसमें हम शामिल करेंगे काफ़ी जब पक जाएगी उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें, आधे से मैंने थोड़ा कम ही शामिल किया है क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। तो इसको बस अच्छी तरह से आप पकाते जाएं तो आप की इमली जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा भिगो के कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें, जैसे हम कस्टर्ड में शामिल करते हैं, वरना ये ऐसे भी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है। कॉर्नफ्लोर का ये है कि कुछ लोग पसंद आए तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। गाढ़ी है।